अमेरिका इस वक्त जिस रास्ते पर खड़ा है वह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं। ट्रंप की रणनीति एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां वैश्विक उथल पुथल को मौके के तौर पर देखा जा रहा है, न कि एक संकट के रूप में। ईरान में चल रहे प्रदर्शन हो, वेनेजुएला का मामला हो या फिर रूस और भारत पर दबाव, ट्रंप की विदेश नीति अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और दखल की नीति बनती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को वैसा ही जवाब दिया है जैसा पहले सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को दिया था। आज के इस एपिसोड में हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मन बना लिया है कि वो ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ आएंगे और उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। सूत्रों की माने तो ट्रंप प्रशासन के भीतर कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला कर लिया है कि अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा होगा, लेकिन तरीका और समय अभी तक तय नहीं। इसे लेकर शनिवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान आज़ादी मांग रहा है और इसके लिए अमेरिका मदद के लिए तैयार है। इस पोस्ट के बाद से ही अमेरिका में चर्चाएं तेज हो गई। इन चर्चाओं में कई ऑप्शंस रखे गए हैं, जिनमें सीधे सैन्य हमले से लेकर साइबर अटैक, इंटरनेट सपोर्ट और स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सर्विस देने जैसे सुझाव शामिल हैं। इसी बीच खबर तो ये भी है कि ट्रंप प्रशासन मानकर नहीं चल रहा कि ईरान में खामनेई का शासन तुरंत खत्म होने वाला है, पर यह जरूर मान रहा है कि ईरान में बदलाव तो होगा ही। इंटरनेट ब्लैकआउट, प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई ने अमेरिका को दोबारा सोचने तक मजबूर कर दिया है। पर पूरी दुनिया को यह पहले से पता है कि अमेरिका एक्शन तो जरूर लेगा। वो एक्शन किस तरह का होगा, इस पर खुद अमेरिका में ही मंथन चल रहा है। इसी बीच ट्रंप को अमेरिकी सेना ने वैसा ही कहा जो कभी सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा था। इस तरह यह घटना इतिहास की उस चर्चित मोड़ की याद दिलाता है जिससे बांग्लादेश बना। ब्रिटिश न्यूज आउटलेट द टेलीग्राफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने ट्रंप के ईरान पर हमले के प्लान पर वही जवाब दिया है जो सैम मानेकशॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में हमले से पहले दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी को दिया था। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग हुई, लेकिन उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात खराब थे। ऐसे में इंदिरा गांधी चाहती थी कि मार्च में ही पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तब जनरल सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया था कि अभी सेना तैयार नहीं है और उन्हें अभी और समय चाहिए। बाद में जब भारत ने हस्तक्षेप किया तो उससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी तरह ट्रंप भी ईरान में एक्शन को लेकर तत्पर है, लेकिन यूएस आर्मी ने ट्रंप को आगाह किया है कि यह जल्दबाजी होगी और ईरान पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से पहले सेना को और भी समय चाहिए। सैन्य कमांडर्स का कहना है कि अमेरिकी ठिकाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए बिना हमला ईरान की जवाबी कार्रवाई को न्योता दे सकता है, जिससे भारी नुकसान अमेरिका को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को कथित तौर पर तेहरान में गैर सैन्य ठिकानों और सुरक्षा एजेंसियों के नेताओं को निशाना बनाने जैसे विकल्पों पर भी ब्रीफ किया गया है। हालांकि अमेरिका में इस पर अभी मतभेद है, क्योंकि कुछ सांसदों का मानना है कि सैन्य कार्रवाई अमेरिका पर उल्टा असर डाल सकती है और ईरानी जनता को सरकार के पक्ष में खड़ा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वैसे तो यह बात उसी वक्त साफ हो गई थी जब ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ये पोस्ट किया था कि अमेरिका वेनेजुएला की जिम्मेदारी तब तक संभालेगा जब तक ऐसा समय न आए कि अमेरिकी सत्ता का ट्रांसफर सुरक्षित, उचित और न्यायसंगत ढंग से कर पाए। अब ट्रंप ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है। साथ ही पोस्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने ये पद 20 जनवरी 2025 को संभाला था। इन सभी बातों के अलावा ट्रंप पुतिन और भारत को भी निशाना बना रहे हैं। रूस के खिलाफ बिल और उससे भारत पर लगने वाले 500% टैरिफ का डर भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने और रूस को झुकने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि भारत और रूस दोनों की ही चुप्पी यह संकेत दे रही है। अब असली सवाल यही है कि क्या अमेरिका वाकई दुनिया में लोकतंत्र का पहरेदार बने रहना चाहता है, या फिर वह भी अब ताकत के दम पर सिस्टम बदलने वाली सुपर पावर बन चुका है।
फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप का इरादा जितना आक्रामक है उतनी ही सतर्क उसकी सेना है और यही टकराव तय करेगा कि अगला वैश्विक संकट यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या टल जाएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।